चिंतन करता हूं मुनि की धरती से। सुन मुनि बचन, मूल धरती ये बनी। तो इस पर जिस समय में चिंतन करता हूं तो इनका जीवन कैसा होना चाहिए। तो एक ब्रह्मवाणी का एक सूत्र मुझे मिला और ब्रह्मवाणी के उस सूत्र में ये मिला कि सुखेश दुखेश अनुद्विग्न मना। दुख आ जाए तो उद्विग्नता न पैदा हो, मन जो है उद्विग्न न हो, दुख आ जाए। और सुखेश विगत स्पृहा, सुख में स्पृहा रहित जीवन होना चाहिए। दुखेश अनुद्विग्न मना, सुखेश विगत स्पृहा कैसा होना चाहिए। बोल भीत राग भय क्रोध स्थिर धीर मुनिरुच्यति। स्थिर धीर मुनि उच्चति, मुनिरुच्यति, ऐसा। चलिए मेरा अपनी जो शंका है वो बाल बुद्धि के अनुसार हो सकती है। चलिए कुछ समाधान महर्षि से मिलेगा। हेलो, आप हैं श्री अनिल कुमार जी सोनी, विद्यानगर बाबरपुर। इनकी तरफ से 500 रुपये समिति के लिए और 50-50 रुपये दोनों विभूतियों के चरणों में प्रदत्त हुए हैं। और साथ ही आप हैं श्री देवी सिंह जी गुर्जर, पूर्व प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य जी। इनकी तरफ से 100 पुष्प मुद्राएं लक्ष्मण और परशुराम जी के चरणों में प्रदत्त हुई हैं। साथ ही 51 रुपये माधव व ताशा वाले और 200 रुपये श्री अशोक कुमार जी राजपूत, भूतपूर्व सैनिक, बाबरपुर गोहानी कला वाले, और 500 रुपये श्री अनिल कुमार जी सोनी, विद्यानगर बाबरपुर। इनकी तरफ से ये समिति में प्रदान हुए। समिति की तरफ से साधुवाद। महात्मा जी प्रणाम। आयुष्मान और कुशल मंगल है। समाचार ठीक नहीं है। समाचार ठीक नहीं है। हमने पूछा कुशल मंगल है, 2 प्रश्न है हमारे की कुशल और मंगल। तो बोले समाचार ठीक नहीं है। तो ठीक नहीं वाला समाचार क्या प्रकाशित हुआ या किसी ने आपको बताया। समाचार ठीक नहीं है तो ये समाचार गड़बड़ है। तो ये समाचार आपको मिला कहां से। तो मेरा ध्यान गया कि समाचार कैसे जनक सुनाए और यही कारण महीप सब। तो ये समाचार ठीक नहीं। मेरा प्रश्न था कुशल और मंगल। 2 प्रश्न है कुशल मंगल। देखिए जीवन में बहुत भौतिक समृद्धि आ जाए, बहुत संसाधन बढ़ जाए, बड़ा वैभव हो जाए, इसका नाम कुशलता नहीं है। तो प्रश्न पूछा गया कि कुशलता कहते किसको है। तो एक उत्तर आया कि तबलग कुशल न जीव कहूं, सपने मन विश्राम। एक शब्द और आ गया विश्राम। सपने कुशल न जीव कहूं, तबलग कुशल न जीव कहूं, सपने मन विश्राम। बोले कबलग, बोले जबलग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। जब तक जीव के जीवन में परमात्मा का भजन नहीं है तब तक उसके जीवन में कोई कुशलता नहीं है। और विश्राम तो कहा विश्राम भी वहीं से। कहां से। बोले वहीं से। सो सुखधाम राम असनामा और अखिल लोकदायक विश्राम। अखिल संपूर्ण लोकदायक विश्राम भी वहीं से, कुशलता भी वहीं से और विश्राम भी वहीं से। मंगल तो कहा मंगल भी वहीं से। मंगल भवन अमंगल हारी। या तो उनके नाम में मंगल है और या तो उनकी कथा में मंगल है। मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की। बरात एक बात समझ में नहीं आ रही है। बड़ा क्रोध है, लेकिन क्रोध के मूल में क्या है, क्रोध का कारण क्या है, किस कारण क्रोध है। कारण न सकारण। कारण क्या कारण। धनुष टूट गया। क्रोध का कारण धनुष का टूटना है।
धनुष के टूटने पर आप क्रोध कर रहे। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर क्रोध का कारण धनुष का टूटना है, धनुष के टूटने पर आप क्रोध कर रहे हैं, तो बहु धन भी तोरी लरिकाई कबहू ना सरिस कीन गोसाई। महाराज महाराज मैंने बाल्यावस्था में बहुत सी धनुइया तोड़ी थी, जब बहुत तोड़ी थी तो बहुत क्रोध नहीं था। आज एक टूटा है, क्रोध बहुत है। तो क्या यही धन पर ममता, इस धनुष पर आपकी ममता है? तो क्या ही हेतु, इसका हेतु, इसका कारण क्या है? पूज बात प्रातः स्मरणी हम जानना चाहते हैं, यही धन पर ममता कई हेतु क्या है? ज्ञानी राजा की समाज में वो दंडता और विद्वत्ता की आग उगलने वाले राजकुमार अपने शब्द विन्यास, वाक्य शैली और परमार्जित भाषा के माध्यम से एक तपस्वी की तपस्या पर तपाक सा तड़ाक सा तमाचा चढ़ने का जो तुमने दुस्साहस किया है, ये तुम्हारे भावी जीवन के लिए कितना हानिकारक सिद्ध होगा, इसकी तुमने अतीत में कल्पना तक नहीं की होगी। कुमार लक्ष्मण, जहां से तुमने आरंभ किया वहीं से हम प्रारंभ करते हैं। सुमित्रानंदन राजकुमार ने कहा कि सेवक की धरती पर आप धनुष खंडन कर्ता को खड़ा करना चाहते हैं। सेवक का धर्म अत्यंत कठोर होता है और ऐसे कठिन कठोर धर्म के प्रति आप उसे क्यों खड़ा करना चाहते हैं? ये चिंतन लक्ष्मण के मस्तिष्क में आया। सेवा धर्म कठिन जग जाना, सबते सेवक धर्म कठोरा, योगियों के लिए भी ये कठिन है। कैलाश पर्वत से भी भारी सेवक का धर्म आदि आदि चिंतन लक्ष्मण ने आप लोगों के सन्मुख प्रस्तुत किया। कुमार लक्ष्मण, अगर सेवक का धर्म कठिन है तो इसका परिणाम भी अत्यंत उच्च कोट का है और मैंने जीवन पर्यंत इस कठिनता को अपने साथ रखा। ये ग्रंथ आज यहाँ पर भी इस कठिनता को मेरे साथ ही उद्घोष करता है। शांत वेश करनी कठिन वर्ण न जाई स्वरूप, तो ये कठिनता, ये कठिन धर्म, ये कठिन कार्य कैलाश पर्वत से भी भारी सेवक का कठिन का होना आदि आदि इस कथन के कारण ये बोध होता है कि इसका परिणाम भी उच्च कोट का होता है। परमात्मा ने जिस समय एक वर्गीकरण किया, एक सारणी बनाई जिसमें अपने प्रिय लोगों के प्रति अभिव्यक्ति दी, तो कहा कि सब मम प्रिय, सब मम उपजाए और सबते अधिक मनुज मोई भाए तिनमा द्विज। और अंत में कहा कि पुण्य पुण्य सत्य कहाओ तोई पाही और मोही सेवक सम प्रिय को नहीं। अगर सेवक का धर्म कठिन है तो इसका परिणाम भी अत्यंत उच्च कोट का है। परमात्मा ने स्वतः स्वीकार किया है कि मैं बार बार आपसे सत्य कहता हूँ, सेवक के समान हमें इस धरती पर कोई और प्रिय नहीं है। धनुष खंडन करता अगर सेवक की धरती पर होकर के अपने कर्तव्यों को चरितार्थ करेगा, अपने कर्तव्यों अपने कर्मों को मेरे सन्मुख प्रस्तुत करेगा, तो लक्ष्मण वो मेरा धरती पर सबसे प्रिय होगा, अत्यंत प्रिय होगा। ये हम नहीं, ये परमात्मा के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है उससे स्वतः प्रमाणित होता है। कुमार लक्ष्मण
गंभीरतम चिंतन के उपरांत एक बात यह भी निकल करके आती है कि धर्म और परम धर्म, सेवक का धर्म आपने परिभाषित किया, एक बड़ा ही इस धर्म से ऊपर का धर्म है जिसे हम परम धर्म कह सकते हैं, अत्यंत सरल है। स्वामी आज्ञा दे, सेवक उसका क्रियान्वयन करे, ये परम धर्म है। ये ग्रंथ भी हमें प्रमाण देता है कि सिर धरी आयसु करिए तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा। स्वामी की आज्ञा हो, सेवक उसका क्रियान्वयन करे, निस्संदेह परम धर्म की प्राप्ति सेवक करेगा। कुमार लक्ष्मण मुखिया मुख चाहिए, सेवक पद कर नयन सो, अपने सेवा स्वामी के प्रति अपने पैरों से, चरणों से, नेत्रों से और कर हाथ से करता है। लेकिन मुखसो साहिब होए, मुखिया कैसा होना चाहिए? जैसे मुख होता है, स्वयं तो भोजन को ग्रहण करता है लेकिन समस्त अंगों को उसके विकास के हितार्थ समर्पित करता है। ध्यान आया, हर्षत परसत लोग सब और करसत लखन कोय, तुलसी प्रजा सुभागते धूप भानु सम होए। मुखिया कैसा होना चाहिए? राजा कैसा होना चाहिए? जैसे सूर्य होता है, जिस समय सूर्य सरोवर से, समुद्र से, सरिताओं से जल को अवशोषित करता है, वाष्पीकरण क्रिया के द्वारा खींचता है, कर्षित करता है, तो कर्षत लखन कोई, ये कोई देखता नहीं है। लेकिन वही जल मेघों के रूप में जब धरती पर बरसता है तो सभी लोग प्रसन्न होते हैं। कृषक अपनी खेती उत्तम उसी से करता है। जल वृष्टि से धरती की सस श्यामला हरियाली बढ़ती है। कहने का आशय ये कि राजा ऐसा ही होना चाहिए। जब प्रजा से कर के रूप में शुल्क को संग्रह किया जाए तो देने में किसी को कष्ट न हो, और जब विकास की धारा सत्ता पक्ष से, राज पक्ष से समाज में, क्षेत्र में और देश में दिखाई पड़े कि कहां सेतु बना है, कहां चिकित्सालय बना, कहां विद्यालय बना, कहां राजमार्ग बने, तो विकास समाज में दिखना चाहिए। लेकिन विकास के लिए धन जो कर के रूप में वसूल किया जाए उसमें देने वाले को कष्ट नहीं होना चाहिए। तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सम होए। राजा मुखिया सूर्य के समान होना चाहिए। जल जब सूर्य खींचता है किसी को दिखता नहीं है, लेकिन जब बरसता है तब सब लोग प्रसन्न होते हैं। तो राजा ऐसा ही होना चाहिए। कुमार लक्ष्मण, तपस्या हमने जो की इससे बड़ी तपस्या संसार में दूसरी कोई नहीं है। लक्ष्मण सहसो अवस्था थी, गुरुदेव के सन्निकट पहुंचा, निवेदन प्रस्तुत किया, आदेश मांगा, मेरे लिए श्रेयस्कर तप कौन सा होगा? तो भगवान श्री शिव ने कहा कि ना तपस तप इत्याहुर ब्रह्मचर्यम तपोत्तमम। धरती पर तपो में सबसे श्रेष्ठ तप ब्रह्मचर्य का है। ब्रह्मचर्य से पढ़ करके दूसरी कोई तपस्या नहीं है। उर्दुरेता भवेद येस्तुस्ता देवो न तु मानुषा। धरती पर उर्दुरेता बाल ब्रह्मचारी से पढ़ करके और कोई तपस्या नहीं है। वो धरती पर साक्षात भगवान है, देव है, उसकी गणना कभी मनुष्यों में नहीं की जा सकती है। तो कुमार लक्ष्मण हमने उसी तप को अंगीकार किया
और ये तप भी सबसे श्रेष्ठतम तप हमारे शास्त्रों ने वर्णित किया है। इसलिए इससे बड़ी और कोई दूसरी तपस्या नहीं हो सकती है। ब्राह्मण है, ब्राह्मण होने के नाते आपने कहा कि पानी का बल आपका श्रेष्ठतम होता है। कुमार लक्ष्मण, जहां पानी का बल लगा है वहीं पर पानी के बल से पहले हमारे क्रोध का बल सर्वोपरि माना गया। इंद्र कुलिस मम शूल विशाला काल दंड हरि चक्र कराला। जहां इंद्र का वज्र सफल नहीं होता, शंकर का त्रिशूल विफल हो जाता है, काल का चक्र असफल हो जाता है, हरि का चक्र भी अपनी महत्ता को प्रमाणित नहीं कर पाता है, वहां पर ब्राह्मण का बल सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्यों? इंद्र कुलिश मम शूल विशाला काल दंड हरि चक्र कराला, इनकर चो मारा न मरई विप्र रोष पावक सो जरई। तो हमारा क्रोध ही हमारे लिए बल के रूप में है। और लक्ष्मण, मेरा क्रोध मिथिला आगमन में कैसा है इसे प्रमाण देने की हमें कोई आवश्यकता इसलिए नहीं है कि ये जन जन जानता है। एक अंतिम बात, कुशल मंगल और विश्राम। कुशल, अगर मेरा चिंतन अकारण होता तो कुशलता न होती। जिम चाह कुशल अकारण को ही, अकारण नहीं है, धनुष खंडित हुआ है, क्रोध है, उसका कारण ये है। इसलिए कुशलता न होने का कोई औचित्य नहीं। अब आया मंगल, तो लक्ष्मण इस ग्रंथ में भी मानसकार को जब ग्रंथ लिखने की आवश्यकता पड़ी तो सबसे पहले मंगल की कामना हमारे ही पूर्व परिवार से लेने के लिए, मंगल के लिए चिंतित मानसकार स्वतः हुआ। प्रथम श्लोक रामचरितमानस का वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपि और मंगला नाम चकरतारो वंदे वाणी विनायको। विनायक अर्थात श्री गणेश जी गुरु परिवार से संबद्ध है। मानसकार को भी मानस लिखने की आवश्यकता जब पड़ी तो सबसे पहले मंगल का निवेदन, मंगल की कामना, मंगल की चाहत गुरु सदन पे ही दृष्टि गई। इसलिए मंगल को भी जब कभी यहाँ आवश्यकता पड़ती है तो ऐसा ही कुछ दृश्य भाव प्रस्तुत होता है। अंतिम बिंदु रेन पालक काल बश ये बोलत तो इन्हें संभाल, राजा के लड़के संभाल करके नहीं बोलता। ये तन्वी संत प्रार्थन, कहा भगवान शंकर का धनुष और कहा तुम्हारी थुनिया, जिन्होंने लोकार्थ परोपकारार्थ जनहितार्थ इतना किया है कि विदित सकल संसार। हेलो, आप हैं श्री समझ गच्छति तथा तथा ज्ञानीयात् विज्ञानम च सरोचते। जैसे जैसे मानो शास्त्रों का अध्ययन करता है, उसके निकट पहुंचता है, निश्चित ही उसका विज्ञान निरंतर उज्जवल होता चला जाता है। आइए महाराज, आपके कथन में जो बातें आई हैं उन सारी बातों में मैं थोड़ा थोड़ा सीधे सीधे जोड़ने का प्रयास करूंगा, जिससे विस्तार भी ना हो और बात सीधे सीधे जानी चाहिए। आइए महाराज, आपने धर्म को लेकर के एक बात रखी। आपने कहा सिर धन आयस करिए तुम्हारा और परम धर्म यह नाथ हमारा। रामचरितमानस में यह अर्धाली दो बार प्रयोग की गई है, एक तो भरत चरित्र में और एक भगवान शंकर के चरित्र में, दो बार। सिर धरी आयस करिए तुम्हारा और परम धर्म आज्ञा पालन करे, यही सेवक का परम धर्म है। ये स्वामी के पक्ष से एक बंधन बनाया जा रहा है, पर सच्चे अर्थों में महाराज परम धर्म इसके संदर्भ में मैंने और पढ़ा। एक तो ये परम धर्म हो गया, तो फिर
फिर शास्त्र से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। अगर सेवक का ये परम धर्म है तो श्रुति विदित अहिंसा परम धर्म, अहिंसा परमो धर्म है, ये भी तो एक परम धर्म है। स्वामी अगर सेवक को बंधन में बांधा है अपने अनुसार, ये हाँ, तो देखिए जरा स्वामी का धर्म क्या है। तो कहा स्वामी धर्म स्वार्थ विरोधु बैर अंध प्रेम ही न प्रबोधु। स्वामी का जो धर्म होता है वो स्वार्थ का विरोधी होता है, उसमें स्वार्थ नहीं होता है। ये तब। और सेवक की बात आपने जा कहा कि वो बड़ा प्रिय है, मुझ सेवक सम प्रिय। अरे प्रिय नहीं, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, प्रिय, प्रियतर, उससे ज्यादा प्रिय, प्रियतम, सबसे ज्यादा प्रिय, सबसे अधिक प्रिय। लेकिन वो बंधन में नहीं बांध रहा है। वो तो स्वामी ऐसा है कि ऐसे लोग भी आ जाएं, क्रूर, कुटिल, खल, कुमति, कलंकी, नीच, निशील, निरीह, निसंकी, देव सुन शरण सामहुए आए तो सकत प्रणाम किए अपनाए। सकत केवल प्रणाम किए अपनाए, वो अपना लेता है, वो बंधन नहीं देता। चलिए आपने कठिनता की बात कही, कठिनता अपने जीवन से जोड़ा, शांत बेस करनी कठिन। देखिए ज्ञान का जो मार्ग है ये कहने में भी कठिन है और समझने में भी कठिन है। कहत कठिन और समझत कठिन, कहने में कठिन और समझने में भी कठिन। साधन कठिन विवेक, इसके बाद भी अगर किसी तरह से कोई हल हो जाए तो होए गुणाक्षर न्याय तो पुनःप्रति हो अनेक। एक शब्द आया है गुणाक्षर। गुणाक्षर न्याय का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ तो दूसरा, लेकिन इसका भाव होता है संयोग। गुणाक्षर घृणोत्करणात् निष्पन्नम अक्षरम गुणाक्षरम। जैसे घुनता है तो उसके मन में ये थोड़ा होता है कि मैं श्याम लिख रहा हूं, मैं राम लिख रहा हूं, मैं शक्ति लिख रहा हूं। लेकिन कभी कभी संयोग बस घुनते घुनते राम लिख जाता है, श्याम लिख जाता है, कृष्ण कुछ भी लिख जाता है। ये संयोग है, उसके मन का भाव नहीं है। यही गुणाक्षर न्याय है तो पुनःप्रति हो अनेक। चलिए तो कठिनता यहां से राजधर्म की बात आई। आपने कहा राजा कैसा होना चाहिए। राजा तो आपने कहा कि जैसे सूर्य है भूप भानु सम, भानु सम भूप भानु, स्वामी भानु की तरह होना चाहिए। बोले रघुकुल भानु, भानु भानु सम, हर्षत बरसत या बरसत हर्षत, बरसत हर्षत लोग सब, करसत लखे न कोई, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानुषम हो। चलिए महाराज, राजा धर्म, राजा का धर्म, राजा कैसा होना चाहिए। तो कहा पंक नरेन सो यस धरनी, तो कहा नीत निपुण नपके जस करनी। पंक नरेन, एक किनारे पर पंख है, दूसरे किनारे पर रेणु है, मध्य में ना है, और ये ना दोनों तरफ जाएगा। पंख न रेणु। राजा कैसा होना चाहिए। राज्य में उसके ना तो कीचड़ हो और न रेणु न धूल हो। राज्य की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, इतना कठोर शासन नहीं होना चाहिए कि लोग इतना कुचल जाए कि कीचड़ की भांति हो जाए। तो पंक न और नरेन
धूल नहीं होनी, इतनी छूट नहीं होनी चाहिए कि चतुष्पथ लोग रोके खड़े हो, इतनी छूट माने धूल सिर पर चढ़े, इतनी छूट नहीं होनी चाहिए। पंक न रेणु सोहे अस धरणी, और कहा नीत निपुण नृप के जस, जो नीत में निपुण राजा होता है उसकी ऐसी करनी होती है। आपने सस श्यामला की बात की, देखिए एक बात और आई, कहा सस संपन्न सो मही कैसी। शशि एक शब्द आया है शशि, तो शशि माने तो प्राय लोग कह देंगे चंद्रमा, लेकिन यहाँ शशि शब्द का अर्थ चंद्रमा है ही नहीं। जैसे आपने पढ़ा था, इसीलिए मुझे यह शशि शब्द ढूंढना पड़ा। आपने कहा था सस श्यामला, सस धरती कैसी है, बोले सस श्यामला, तो सस का अर्थ ही हरितिमा से, शशि संपन्न सोह मह कैसे, हरितिमा से हरी भरी धरती कैसे शोभायमान हो रही है। बोले उपकारी के संपत्ति, जैसे परोपकारी की संपत्ति होती है, ऐसे धरती राजा के राज्य में शोभायमान हो रही है। शशि संपन्न सोह मह कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसे। आइए महाराज, अब कुशल मंगल और विश्राम आपने अपने ढंग से उसको जोड़ा। बोले जिस समय ये कथाकार काव्यकार भी कथा प्रारंभ करता है तो मंगलाचरण का पहला श्लोक है, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। शरण किसकी जाना पड़ा, बोले हमारे परिवार की शरण जाना पड़ा विनायको। देखिए मंगलाचरण का जो ये पहला श्लोक है, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। देखिए सबसे पहले गणेश की वंदना की जाती है, पर काव्यकार ने भी यहाँ थोड़ा क्रम उलट दिया है। पहले वाणी और फिर विनायकम, पहले सरस्वती की वंदना की जा रही है और फिर विनायक अर्थात गणेश जी की वंदना की जा रही है। जबकि हम लोग जब कोई काम करते हैं तो श्री गणेश करते हैं, गणेश की पहले होनी चाहिए और वाणी की बाद में होनी चाहिए। खैर चलिए चिंतन का विषय है, हम करेंगे, लेकिन वाणी विनायक अगर उन्होंने किया है तो ये वाणी और विनायक दोनों भी अगर कोई सहयोग करते हैं तो इसमें भी मूल में वही है जिसकी बात मैंने की थी, एक ही नाम है राम, दूसरा कोई नाम नहीं। वाणी अगर सहायता करती है तो ऐसे कर देती है कि वाणी कृपा करती है, ऐसे कर देती है क्या? नहीं, जब तक राम जी की कृपा नहीं तब तक वाणी की कोई कृपा नहीं। प्रमाण है उसका, जेहि पर कृपा करहि जन जानी, तो कभी उर अजर नचावहि बानी। जिस पर राम जी कृपा करते हैं तो कभी के उर आंगन में भगवती वाग देवी को नचाते हैं। जिस पर वो कृपा करते हैं तो भगवती सरस्वती नाचती है। जय पर कृपा करें जन जानी, तो कौन हुए? फूल में राम। विनायक गणेश। तो आपने मंगलाचरण का पहला श्लोक पढ़ा था और मैं रामचरितमानस का पहला सोरठा पढ़ रहा हूं। जे सुमरत सिद्ध होय, कौन? गणनायक करी वर बदन। अर्थ क्या है इसका? जे सुमरत सिद्ध होय गणनायक करी वर बदन, या गणनायक करी वर बदन का स्मरण करने से सिद्धि मिल जाती है। जे सुमरत सिद्ध होय, जिनका स्मरण करने से अर्थात राम जी का स्मरण करने से सिद्ध हो जाते हैं। कौन? गणनायक करीबर बदन, जो गणों के नायक हैं, करीबर बदन हैं, अर्थात गणेश जी भी अगर सिद्ध होते हैं तो राम जी के नाम का स्मरण करने से होते हैं, और कहीं से तो मूल में राम। गणेश जी में भी राम, सरस्वती जी में भी राम, और मंगल में भी राम। मंगल कैसे? मैंने पहले पढ़ा था, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। अब आपके घर में भी है मंगल भवन अमंगल हारी, अकेले नहीं, उमा सहित जही जपत पुरारी।
अंबा के साथ जाप करते हैं। कौन? पुराज। मंगल यहीं से। दूसरी बात, कुशल। आपने कहा जिमचा कुशल कारण को ही सब संपदा चाहे शिव द्रोही। कुशल वहीं से। एक कह रहा नाथ कुशल पद पंकज देखे भयउ भुवन भाजन जिम लेके। तो कुशलता भी कहां से है? यहीं से। मंगल कहां है? यहीं से। अब रह गया विश्राम। जब वो आते हैं, यद्यपि एक पात्र तो ये कह रहा था कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। राम काज कीन्हे बिना, बिना इसके विश्रांति नहीं है, बिना इसके विश्राम मिलने वाला नहीं है। आते हैं, जब जन्म लेते हैं तो विश्राम के लिए विश्राम देते हैं। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। तो कहा जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। अखिल माने संपूर्ण, लोक विश्राम। संपूर्ण लोगों को अगर कहीं से विश्राम मिलता है महाराज तो केवल एक नाम है और कोई दूसरा नहीं है। आप कहते हैं कि विश्राम मिलता है। आपके कथन के द्वितीय कड़ी जहां से समापन लेती है, मैं अपने वक्तव्य की श्रृंखला की द्वितीय कड़ी का वहीं से उद्घाटन करता हूं। लक्ष्मण, विश्राम के स्थल अनेक हैं। जहां तक आपने अवगत कराया, हमारा ध्यान आगे बढ़ करके गया तो पाया कि एक बार श्री हरि ने नारद को ये परामर्श दिया था कि जपऊ चाई शंकर सतनामा तो होई हृदय तुरत अविलंब सत्या तत्काल आपको विश्राम प्राप्त हो जाएगा। तो आज मन ने कहा कि विश्राम के स्थल अनेक हैं, उसमें से एक यह भी है कि भगवान शंकर के नामों का जाप और हृदय में विश्राम की प्राप्ति अवश्य होगी। आइए फिर इसी पर एक और बिंदु हमारा चिंता के लिए। जब चाहता है तो ये प्राप्त होता है। कुमार लक्ष्मण, भगवान शंकर ये मानसकार, कथाकार, काव्यकार, जब कृपा होती है पानी पर तब जाकर के कहीं आपने बताया जहीं पर कृपा करें चनुचानी कभी उर अजिर नचामई पानी। तो मूल में राम ही है। मानसकार ने, कथाकार ने जिस समय इसकी रचना अर्थात भाषाबद्ध कर्म हम सोई जैसा पवित्र कार्य किया, तो भी हमारे गुरु सदन की ओर ही उसकी दृष्टि लगी रही और कहा सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊ तो परनऊ राम चरित चित चाऊ। सुमिर शिवा शिव, शिवा और शिव पराम्बा जगदम्बा माता पार्वती सहित पसाऊ माने कृपा। आप कृपा करें तभी हम रामचरित मानस की रचना कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। सो महेश मो पर अनुकूला तो करऊं कथा मुद मंगल मूला। मंगल मूला ये जो कथा है ये मंगल का मूल है और इस मंगल के मूल को हम समाज में तभी स्थापित कर सकते हैं, समाज के हितार्थ तभी प्रस्तुत कर सकते हैं जब आप हमारे अनुकूल हो। तो जब मंगल की आवश्यकता पड़ती है तब मेरे गुरुदेव की तरफ अनुकूलता भरी दृष्टि से मानसकार देखता है कुमार लक्ष्मण। तो यह भी कथन कहीं न कहीं हमारे गुरुदेव से ही जाकर के जुड़ता है। एक श्लोक था आपका, उसी के समकक्ष हमारा का काला कान मित्राण का तेसा व्यायागमऊ का साहम चामे का चिंते मुहुर्मुहुः। समय समय पर ये चिंतन करते रहना चाहिए कि कैसा कालखंड है, क्या आए हैं, क्या व्यय है, क्या हमारी मनोदशा है, क्या शास्त्र का कथन है और क्या सत्संग संवाद का चिंतन है। चिंते मुहुर्मुहुः, इसे समय समय पर हमें चिंतन करते रहना ही चाहिए। कुमार लक्ष्मण, आपने कहा कि ज्ञान का पक्ष कठिन है।
ज्ञान का पक्ष कठिन है। क्यों? उसके मूल में आपने कहा कहत कठिन, समझत कठिन, साधन कठिन, विवेक बड़ा ये कठिन है। ज्ञान का पक्ष, अगर ज्ञान का पक्ष कठिन है और हमने धनुष तोड़ने वाले को सेवक की धरती पर खड़ा किया, यह भी कठिन है, तो धनुष तोड़ने वाला सरल कहां? क्यों? ज्ञान अखंड एक सीता, जो सीता का वर है वह भी तो अखंड ज्ञान है। और ज्ञान का पक्ष ये कठिन है, लेकिन ये कठिन भी अपनी सरलता को समय पर प्रस्तुत करता है। सहजई चले सकल जग, धनुष खंडन करता सहजई सरलता भी प्रस्तुत करता है। और ज्ञान अखंड होने के कारण कठिनता का भी दर्शन कराता है। एक शब्द है आपका प्रिय, प्रियतर और प्रियतम, तीन है। सेवक को बंधन में नहीं डालना चाहिए। प्रिय, उससे फिर और अधिक प्रिय प्रियतर, और सबसे प्रिय प्रियतम। तो ये जो प्रियतम है ना, ये जो सबसे प्यारा है, ये बंधन के कारण ही है। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, लेकिन कब? मम अनुशासन माने चोई। अगर इस बंधन में नहीं है, अनुशासन में नहीं है, तो फिर प्रियतम कहलाने का अधिकार भी उसे नहीं है। इसलिए कुमार लक्ष्मण वो धनुष खंडन करता, अगर सबसे प्रिय बनना चाहता है तो फिर उसे अनुशासन की टोर में बंधना ही पड़ेगा, और उसके परिणाम बड़े सुखद हैं। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, गुरु पित मातु स्वाम सिख पाले। स्वामी की शिक्षा को लेकर के जब कोई सेवक निकलता है, पाले माने पालन करता है, तब चलई कुमग। देखिए, बहुत ही मानसकार ने एक कठिन सिद्धांत बनाया कि गुरु की आज्ञा, स्वामी की आज्ञा लेकर के सेवक चले और कार्य के क्रियान्वयन के लिए आगे बढ़े, और कुमार्ग हो। चलई कुमग तो पग पर ही न खाले, चाहे कुमार्ग पर ही अपने चरण सेवक रख दे, लेकिन स्वामी की आज्ञा के अनुशासन से यदि बधा है तो पग पर ही न खाले। वो कभी भी च्युत नहीं होता, कभी गिरता नहीं, समाज उसे निंदा की दृष्टि से कभी देखती नहीं है। एक बात लक्ष्मण आपने बहुत अच्छी कह दी कि परम धर्म श्रुत विदित अहिंसा, अहिंसा परमो धर्मा सिद्धांत को मैं स्वीकारता हूं, लेकिन इस अहिंसा परमो धर्मा के आगे जो एक चरण कहता है, उस पर भी हमारी दूसरी दृष्टि चली ही जाती है। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्मो हिंसा तथैव च। अगर धर्म के लिए हमें हिंसा की आवश्यकता पड़े तो ऐसी हिंसा तथैव च वह भी परम धर्म की ही श्रेणी में आता है। तो हमने जो आज आश्रय लिया, मारे चाहिए सब राजा सहस्त्रबाहु समसो रिपु मोरा। अगर हिंसा की धरती पर मैंने धनुष तोड़ने वाले को ललकारा है तो धर्म की रक्षा के लिए क्यों? शस्त्रेण ही रक्षते राष्ट्रम, आघात शस्त्र पर हुआ है। आघात प्रहार आज शस्त्र पर हुआ है, और शस्त्र से ही रक्षते राष्ट्रम, देश की रक्षा होती है। और राष्ट्र चिंता प्रवर्तते, शास्त्र चिंता प्रवर्तते। जिस समय शस्त्र से रक्षित राष्ट्र में ही
शास्त्र का चिंतन, शास्त्र का अध्ययन, अध्यात्म की सुरक्षा, सत्संग का भाव, धार्मिक अनुष्ठान, सौहार्दपूर्ण वातावरण और ऋषि मुनियों के यज्ञ संपन्न हो सकते हैं कब? शस्त्रेण ही रक्षति राष्ट्रम, जब देश की सीमाएं हमारे शस्त्रों से सुरक्षित होती है। अगर शस्त्र नहीं होगा तो शास्त्र की रक्षा नहीं होगी। अगर देश की सीमाएं असुरक्षित होंगी तो धर्म च्युत होगा, धर्म के कार्य संपन्न नहीं हो सकते हैं। तो आज हमारे शस्त्र पर आघात हुआ है, प्रकारांतर से हमारे धर्म पर आघात हुआ है। इसलिए धर्मो हिंसा तथैव हिंसा। आज धर्म के लिए अगर मैं हिंसा से प्रेरित बात करता हूं तो ये भी कुमार लक्ष्मण परम धर्म की ही श्रेणी में आता है, ऐसी मेरी कुछ मान्यता है। चलिए, हेलो, आप हैं? आज शस्त्र पर आघात हुआ है, हमारे धर्म पर चोट की गई है। क्या धनुष भंजनहार ने धर्म पर चोट की है? देखिए, एक सूत्री कार्यक्रम है, एक सूत्री। जो भी बात आएगी वो हमारा एक ही पक्ष चल रहा है कि इसमें निहित है राम। क्या धनुष भंजनहार ने धर्म पर चोट की है? धर्म पर आघात की है? क्या उसके द्वारा धर्म का ह्रास हुआ है? तो कहा कि नहीं, हो भी नहीं सकता है। रामो विग्रहवान धर्म, राम है क्या? विग्रहवान धर्म, सशरीर धर्म का ही स्वरूप है उनका। वो क्या धर्म पर आघात कर सकते हैं या धर्म पर चोट कर सकते हैं, धर्म पर घात कर सकते हैं? ये आपका अपना चिंतन हो सकता है, आपकी अपनी सोच हो सकती है, पर विचार करें, क्या राम धर्म पर चोट कर सकते हैं? उनके द्वारा धर्म का ह्रास हो सकता है? नहीं। तो ऐसे हैं कि जब जब होए धर्म के हानि और बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा और हर ही कृपा निधि सज्जन। क्या उनके द्वारा धर्म पर चोट की जा सकती है, धर्म पर घात की जा सकती है, धर्म पर आघात किया जा सकता है? आपका अपना पक्ष है, आपका अपना सोचने का प्रकार है। चलिए, आपने पक्ष में भगवान शंकर को लाकर के खड़ा किया। आपने कहा कि वो कथाकार, काव्यकार, रचनाकार, वो भी उन्हीं से प्रार्थना करता है। सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊ, पसाऊ माने कृपा, शिवा और शिव दोनों का स्मरण करता है। वो काव्यकार है, सबसे बड़े काव्यकार, सबसे बड़े कथाकार तो भगवान शंकर है। रच महेश जी मानस राखा और पाए सो समय शिवासन भाखा। क्यों भाई? उनसे बड़ा कोई मूल में तो वही है कथाकार, और वो काव्यकार, वो कथाकार जिस समय कथा कहने के लिए उद्यत होता है तो महाराज और कहीं दूसरी जगह नहीं, करी प्रणाम राम ही। कौन? त्रिपुरारी। और त्रिपुरारी माने बोले बाबा तो है। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, और इसके बाद हर्ष सुधासम गिरा उचारी। हर्ष के साथ वाणी का उच्चारण करते हैं, पहले इनको प्रणाम करते हैं, इसके बाद वाणी का उच्चारण करते हैं। चलिए महाराज, और देखिए जरा, विषय आया मूल में राम कथा, मूल में राम जी, तो राम कथा भी आ गई। अब देखिए, राम जी की कथा, राम जी का नाम, ये विश्राम देने वाला मैंने कहा था, और फिर बात वही आ गई। राम कथा कलि कलुष विभंजन, बुध विश्राम और सकल जन रंजन। कहां से विश्राम मिला? बुध विश्राम किससे मिलता है? राम कथा से। और देखिए, राम के नाम से या राम जी की कथा से, एक जो कह रहा था कि मोहि कहां विश्राम,
ठीक, विश्राम कहाँ मिलेगा बिना राम के काज किए। लेकिन वही बात पावा अनिर्वाच विश्राम। एक बात आपने बहुत अच्छी जोड़ी, प्रारंभ में ही जोड़ी थी, उसके लिए मैं आपकी बुद्धि को साधुवाद देता हूँ। बढ़िया चलती है आपकी उपज काम करती है। आपने कहा कि वो तो विश्राम की बात आई थी तो नारद बाबा से कह रहे थे, क्या कह रहे थे? जपऊ जाए शंकर सतनामा और हुई है तुरंत हृदय विश्रामा। जपऊ जाए, उन्होंने कहा कि जपऊ जाए शंकर सतनामा, शंकर सतनाम का जाप करो और हुई है तुरंत हृदय विश्रामा, तुरंत हृदय में विश्राम होगा। तो उसी के ठीक नीचे दोहा लिखा। हाँ हाँ, बस हो गई, वही तो है। चलिए, और नारद जी ने इसका पालन किया क्योंकि ठीक इसी के नीचे दोहा लिखा हुआ है। इसी के नीचे लोहा लिखा है। क्या लिखा है? बोले सप्तलोक नारद चले और करत राम गुण गान। कहा था जपो शंकर सतनामा, लेकिन चले तो क्या करते हुए चले? बोले करत राम गुण गान, राम का गुणानुवाद करते हुए चले। वो जानते थे कि विश्राम की और विश्राम कहीं दूसरी जगह मिलने वाला नहीं है। अगर मिलेगा कहीं तो राम के नाम में मिलेगा, कहीं दूसरी जगह मिलने वाला नहीं है। चलिए महाराज, बातें तो बहुत हैं, अच्छी अच्छी हैं और आपका चिंतन भी। आपने कहा कि वो जहां ये कहता है परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, तो एक बात और मेरे ध्यान में आ गया, पर निंदा सम अघना गिरीशा। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा और पर निंदा सम अघना गिरीशा। दूसरी की निंदा के समान कोई अघ, कोई पाप नहीं है। अघ पाप है ही नहीं। लेकिन आपका तो जीवन कैसा है? तो कहा कि निंदा स्तुति उभय सम, चाहे कोई निंदा करे और चाहे कोई स्तुति करे, उभय दोनों में सम, निंदा करने वाले और स्तुति करने वाले दोनों में समभाव, सम रहना चाहिए। अब देखिए, आपने कहा कि धनुष तोड़ने वाला कठिन भी है क्योंकि ज्ञान अखंड। देखिए शब्द लगा है, ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान कौन है? बोले ज्ञान अखंड। ज्ञान का जो मार्ग है, ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, ज्ञान का जो मार्ग है वो कृपाण की धारा में चलने वाला है। कृपाण की धारा में चलना ये सरल काम है कि कठिन काम है? कठिन काम है। और ज्ञान की जहां बात आई, बोले उस ज्ञान को मैं कहने के लिए जा रहा हूं ब्रह्मवाणी में, बच्चाम अशेषता, जिस ज्ञान को जानने के बाद कुछ भी शेष रहने वाला नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें भी वर्गीकरण, वहां ज्ञान और वहां ज्ञान अखंड। आपने कहा कि धनुष तोड़ने वाला भी कठिन, धनुष तोड़ा कठिन, लेकिन वो सरल भी है। हाँ यही तो बात है, वो सरल भी है और कठिन भी है। कितना सरल है, कितना कठिन है। तो एक बात याद आ गई, कहा कि वज्र से भी ज्यादा कठोर है और कोमल कोमल कुसुमौचा, कोमल कोमल वज्रादप। कठोरता में बोले वो वज्र से भी ज्यादा कठोर है और कोमलता में बोले कोमल कुसुमौचा। एक और प्रयोग किया गया है उनके लिए, नील सरोरु, नीलमणि सरोरु कमल, कोमलता है, नीलमणि कठोर। और एक कठोरता का प्रमाण आपने कह ही दिया है कि सहजन चले तो आगे भी तो है सकल जग स्वामी। तो हमें लगता है कि आप उसके ऐश्वर्य को धीरे धीरे स्वीकार कर रहे हैं। आओ जरा उसकी कठोरता और कोमलता दोनों का दर्शन मैं आपको करा रहा हूं। महाराज धनुष कैसा है? बंदी जन जब आए तो उन्होंने कहा कि
राजा जनक ने कहा नब जाओ कहो पन मोरा, बोले बंदी बचन पर सुनो सकल पन विदे कर। धनुष की लिए विशेषता बताई कि कितना कठोर है, कितना कठोर धनुष है। विदित सबका हूं गरु कठोर, गरु उसकी गरुता और उसकी कठोरता विदित सबको विदित है। तो राम जी ने इस कठोरतम कार्य को बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से कर दिया। सहज ही चले सकल जग स्वामी, ले चढ़ावत कहीं चल। कुछ श्रम दिखाई पड़ा? नहीं दिखाई पड़ा। मानी इतने कठोर धनुष को बड़ी सरलता से। और चलिए जरा फुलवाड़ी में देख लीजिए, जिस समय जाते हैं फूलों का दोना हाथ में लिए हैं, बाम कर दोना सांवर कुंवर सखी सुठ लोना। दोना लिए हैं किसका? फूल का। फूल का दोना उठाते हैं तो भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। जिसको फूलों का दोना उठाने में श्रम बिंदु पसीना छूट जाता, वही व्यक्तित्व जिस समय धनुष को उठाता है तो बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से, कोई कठिनाई महसूस नहीं होती है। लेकिन वही व्यक्तित्व जिस समय फूल का दोना उठाता है तो माथे में पसीना आ जाता है। तो वो इतना कठिन भी है और इतना सरल। कठिन और सरल, कठिन और सरल। हाँ कठिन, हाँ ठीक है ठीक है, कठिन, वही बात नहीं है। कठिन और सरल। धनुष कठिन, तो इस कठिन धनुष को तोड़ने वाले ने तोड़ दिया। क्या कठिन को तोड़ा? ना, कठिन को नहीं तोड़ा। जिस समय धनुष तोड़ने वाला धनुष तोड़ने के लिए चला तो ये मिथिला के नर नारी पंदी पितर सुर श्रुकत संभारे। मिथिला के नर नारियों ने अपने अपने पितरों को, देवताओं को, इष्ट को स्मरण किया और प्रार्थना करनी प्रारंभ कर दी। वंद पितर सुर श्रुकत संभारे और कहा कि जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे, हे मेरे पूर्वजों, हे मेरे देवताओं, हे मेरे इष्ट, मेरे जीवन के जितने भी सत्कर्म हैं, जितने भी पुण्य हैं, ये सब आप ले लीजिएगा। बंद पितर सुर श्रुकत संभारे और जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे, तव शिव थानु मृणाल की नाई और तोरे अमुक गणेश कुसाई। हे गणेश भगवान, हे मेरे देवताओं, हे मेरे पूर्वजों, ये धनुष मेरे पुण्यों से आप सारे पुण्य ले लीजिए, मेरे सत्कर्म समाप्त कर दीजिएगा। लेकिन ये धनुष शिव धनु मृणाल, मृणाल की नाई, मृणाल माने कमल की दंड के समान हो जाए। हर्षा ले ले, वो सब ठीक है, ठीक है, बिना फरसे परसों लागत। धनुष कठिन रहा कहाँ? तब शिव धनु मृणाल की नाई, ये कमल दंड की तरह हो जाए। कमल दंड कोमल होता है। हमने तो कई बार सुना, भंजे चाप प्रयास बिन जिम कज पंक, बहुत बार आपने सुनाया हमको। जिम कज पंकज नाल, जिम कमल दंड के समान ये हो गया और धनुष तोड़ने वाले ने इसको तोड़ दिया। तो कठिन को थोड़ी तोड़ा है, जो कोमल था उसको तोड़ा है। और एक, हाँ तत्काल इसी में जोड़ करके एक थोड़ा सा एक घातक आया था, वो क्या कि धर्म का विरोध ना। वाल्मीकि रामायण का आपने आश्रय लेकर के एक सूक्त पढ़ी थी कि रामो विग्रहवान धर्मा। राम धर्म की साकार विग्रह, साकार मूर्ति है। तो वो जो राम साकार मूर्ति में है, वो जब मेरे सन्मुख आया था
और आ करके पद सरोज मेले तो भाई मेरे चरणों में झुका था वो धर्म की साकार मूर्ति, तो विरोध था ना 3 आशीष जान फल चुनता। हमने ऐसी धर्म की साकार मूर्ति का मित्रों विरोध नहीं किया है, मिथिला की धरती में उसे आशीर्वाद। चलिए आज ये जरा कठिन 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 रहा कहां, जिस समय धनुष तोड़ने वाला